हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में आज 13 मार्च 2025 का टॉप करंट अफेयर्स विद एमसीक्यूज करेंगे। आप जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ जो स्टैटिक पॉइंट होंगे उस पर और अदर जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक होंगे उस पर भी चर्चा की जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, जहाँ से आप PDF और अदर अपडेट्स के लिए चैनल पर बने रह सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 6वें संस्करण के समन्वित गश्त कॉर्पेट और 4वें द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर में किन दो नौसेनाओं की भागीदारी है। ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, भारत और जापान और भारत और अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर बी, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पेट और बोंगो सागर अभ्यास का संचालन किया गया। ये नौसेना अभ्यास है, जहां कॉर्पेट यानी कि समर्पित गश्त और 6वें संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास जो है बोंगो सागर का 4वें संस्करण की शुरुआत है 10 मार्च 2025 को ही, और यह 12 मार्च 2025 तक चला। ये नौसेना अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया गया, जो समुद्री क्षेत्रों में आयोजित किए जा रहे हैं। ये अभ्यास कमांडर फ्लोटिला वेस्ट की देखरेख में हो रहे हैं। इनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में होने वाले विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से निपटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत द्वारा विचार किए जा रहे शून्य के लिए शून्य टैरिफ दृष्टिकोण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है सभी वस्तुओं पर शुल्क समाप्त करना, एक व्यापक व्यापार समझौते पर बातचीत करना, विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क हटाना और औद्योगिक वस्तुओं पर नए टैरिफ लगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड का ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क हटाना। शून्य के लिए शून्य टैरिफ के बारे में हम जानते हैं कि इसमें दोनों देश विशिष्ट उत्पाद श्रेणियों की पहचान करते हैं और इन पर टैरिफ हटाने पर सहमत होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य व्यापक व्यापार समझौतों या समग्र टैरिफ लगाने से बचना है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच व्यापार किए जाने वाले लगभग 90% औद्योगिक उत्पाद इस श्रेणी में आ सकते हैं। यह रणनीति भारत को अपने व्यापार अधिशेष 2024 में लगभग $46 बिलियन को बनाए रखने की अनुमति देती है। अगला है क्वेश्चन कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा लॉन्च किए गए प्रतिबिंब मॉड्यूल का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है वित्तीय धोखाधड़ी का पता लगाना, GIC आधारित मैपिंग का उपयोग करके साइबर अपराधियों को ट्रैक करना, बैंकों पर साइबर हमलों को रोकना और सोशल मीडिया उपयोग को विनियमित करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GIS आधारित मैपिंग का उपयोग करके साइबर अपराधियों को ट्रैक करना। इसके कुछ पॉइंट्स पे बात करते हैं प्रतिबिंब मॉड्यूल के बारे में। तो यह जो इसके माध्यम से अब तक 6046 अपराधियों की गिरफ्तारी, 17,185 लिंक की पहचान और 36,296 साइबर जांच अनुरोधों में सहायता मिली है। यह जानकारी हाल ही में लोकसभा में दी गई। यह है क्या, प्रतिबिंब मॉडल आखिर है क्या। तो यह भूस्थानिक सूचना प्रणाली GIS आधारित सॉफ्टवेयर है, जिसे गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करेंगे तो प्रवर्तन एजेंसियां, जो इन्फोर्समेंट जो एजेंसियां हैं, राज्य पुलिस सहित की सहायता करना, जिससे वे साइबर अपराधियों का वास्तविक समय में मानचित्रण कर सकें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर सकें। इसकी विशेषता की बात करेंगे तो यह साइबर अपराधों में प्रयुक्त मोबाइल नंबरों को देश भर में GIS मानचित्र पर प्रदर्शित करता है। यह कानून प्रवर्तन एजेंसी LES और सेवा प्रदाताओं को अपराधों में सक्रिय मोबाइल नंबरों के वास्तविक स्थान का पता लगाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में खोजे गए प्लास्टिक आइस 7 की अनोखी विशेषता क्या है। ऑप्शन है यह अत्यधिक परिस्थितियों में बनता है और पानी के अणुओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। यह केवल अंटार्कटिका में पाए जाने वाला बर्फ का एक प्रकार है। यह कमरे के तापमान पर मौजूद रहता है और यह अब तक की सबसे हल्की बर्फ है। चौथे का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह अत्यधिक परिस्थितियों में बनता है और पानी के अणुओं को स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति देता है। प्लास्टिक आइस के बारे में जानेंगे कि वैज्ञानिकों ने जल के चौथे रूप प्लास्टिक आइस 7 की पुष्टि की है, जो अत्यधिक परिस्थितियों में बनता है। यह जल के चौथे रूप हैं क्या, तो प्लास्टिक आइस 7 यानी कि प्लास्टिक आइस 7। सामान्य परिस्थितियों में पानी 3 अवस्था में पाया जाता है, जानते हैं हम, ठोस, द्रव और वाष्प।
यानी कि ठोस, तरल और गैस के रूप में। प्लास्टिक आइस की संरचना कठोर क्रिस्टलीय होती है, लेकिन इसमें जल अणु स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इस अवस्था की जो भविष्यवाणी पहली बार की गई थी 2008 में की गई थी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इंस्टीट्यूट लॉ लैंगविन फ्रांस में न्यूटन स्कैटरिंग प्रयोगों के माध्यम से इसके अस्तित्व का ठोस प्रमाण दिया है। एक्स्ट्रा देखते हैं कि यह 3 गीगापिक्सल से अधिक दबाव और 450 केल्विन यानी कि 177 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जापान में संपन्न भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है शिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, मालाबार और वीर गार्जियन। तो पांचवें का ऑप्शन बी जो है आपका धर्म गार्जियन सही आंसर हो जाएगा। धर्म गार्जियन के बारे में देखेंगे तो यह भारत और जापान के बीच छठा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो जापान में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यह वार्षिक सैन्य अभ्यास है, यानी हर साल होता है, जिसे बारी बारी से भारत और जापान में आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का उद्देश्य शहरी युद्ध और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के माध्यम से सैन्य सहयोग और युद्ध कौशल को मजबूत करना है। इसमें संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रशिक्षण भी शामिल है। अब देखते हैं दोस्तों कि भारत और जापान के बीच कुछ अलग यानी कुछ एक्स्ट्रा जो सैन्य अभ्यास हैं उसके बारे में। तो कौन कौन से हैं? तो वीर गार्जियन जो ये वायुसेना का है, शिन्यू मैत्री ये भी वायुसेना का है, जिमेक्स ये भी नौसेना का है, और मालाबार नौसेना भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, ये 4 देशों के साथ जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास है मालाबार यानी कि नौसेना का अभ्यास है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहे हम्बोल्ट पेंगुइन किस क्षेत्र के मूल निवासी हैं? तो इसका सही आंसर है, आप ऑप्शन देखते हैं पहले कि आर्कटिक क्षेत्र, चिली के पेरू के प्रशांत तट, अंटार्कटिक क्षेत्र और उत्तरी यूरोप। तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, चिली और पेरू के प्रशांत तट। इसमें देखते हैं कि हम्बोल्ट पेंगुइन मुंबई के भाई खला जू, ये क्वेश्चन आता है कि भाई खला जू कहाँ है? तो यह मुंबई में है। तो मुंबई के भाई खला जू में हाल ही में 2 नए हम्बोल्ट पेंगुइन चूजों का जन्म हुआ। ये मध्यम आकार के पेंगुइन है। जो हम्बोल्ट पेंगुइन के बारे में जानते हैं, यह मध्यम आकार के पेंगुइन है और यह प्रशांत महासागर के चिली और पेरू के तटों पर पाए जाते हैं। इसकी औसत कद 2 फीट से थोड़ा अधिक होता है और सबसे बड़े एम्परर पेंगुइन की ऊंचाई जो है 4 फीट। जो सबसे बड़े पेंगुइन है वो एम्परर पेंगुइन है। इसकी जो हाइट है वो 4 फीट से अधिक होती है। इनका नाम हम्बोल्ट करंट के कारण पड़ा है, जो एक ठंडे पानी की महासागरीय धारा है। यानी कि हम्बोल्ट जो धारा है, करंट है, वो ठंडे पानी की महासागरीय धारा है। IUCN रेड लिस्ट में इन्हें असुरक्षित यानी कि वल्नरेबल प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि स्टेबल कॉइन्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है बिटकॉइन जैसी उच्च अस्थिरता बनाए रखना, अपनी कीमत को किसी अन्य परिसंपत्तियों से जोड़कर स्थिरता बनाए रखना, एक विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली प्रदान करना और ब्लॉकचेन तकनीक का विकल्प बनाना। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी कीमत को किसी अन्य परिसंपत्ति से जोड़कर स्थिरता बनाए रखना। स्टेबल कॉइन्स के बारे में जानेंगे। यह एक क्रिप्टो करेंसी है जिनकी कीमत किसी अन्य मुद्रा, वस्तु या वित्तीय साधन से जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे USDC स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर समर्थित परिसंपत्तियों से जुड़ा हुआ है। इसके लाभ के बारे में जानेंगे तो ये खुले, वैश्विक और किसी को भी ऑनलाइन सुलभ है। इनका लेन देन तेज, सस्ता और सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्योरिटी बिल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास में किन 3 देशों की भागीदारी है? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन, ईरान, अमेरिका, भारत, जापान और भारत, ईरान, पाकिस्तान। 8वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस, चीन और ईरान के बीच ये सिक्योरिटी बिल्ट 2025 नौसैनिक अभ्यास है। इसका जो आयोजन देखेंगे तो ईरान के चाबहार बंदरगाह के पास भारतीय महासागर में करेंगे। यानी कि चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो यह आपके ईरान में है और भारतीय जो महासागर इंडियन ओशन है उसमें यह नौसैनिक अभ्यास किया गया है। इसके मुख्य बिंदु की बात करेंगे तो समुद्री लक्ष्यों पर हमला, क्षति नियंत्रण और संयुक्त खोज एवं बचाव अभियान शामिल है। अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, ओमान और पाकिस्तान जैसे देशों के पर्यवेक्षक इसमें भाग लेंगे। कौन कौन से देश? तो अजरबैजान, दक्षिण अफ्रीका, ओमान और पाकिस्तान जैसे देश में पर्यवेक्षक के रूप में, सुपरविजर के रूप में ये काम करेंगे।
भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गीत गवाए समारोह का क्या महत्व है जो हाल ही में चर्चा में रहा। ऑप्शन है, यह नेपाल में मनाया जाने वाला धार्मिक उत्सव है, यह मॉरिशस में भोजपुर भाषी समुदायों का पारंपरिक विवाह पूर्व समारोह है, यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का एक रूप है, और यह दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला फसल उत्सव है। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह मॉरिशस में भोजपुर भाषी समुदायों का पारंपरिक विवाह पूर्व समारोह है, गीत गवाए समारोह। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करेंगे। तो हाल ही में मॉरिशस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत गीत गवाए समारोह से किया गया। मोदी जी का स्वागत गीत गवाए समारोह से किया गया है। कहाँ पे? तो मॉरिशस में। गीत गवाए के बारे में दी, यह एक पारंपरिक विवाहपूर्व समारोह है जो मॉरिशस में भोजपुरी भाषी जो लोग हैं, समुदाय हैं, वो उनके द्वारा मनाया जाता है। इसमें संस्कार, प्रार्थना, गीत, संगीत और नृत्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया, उसका नाम क्या है। ऑप्शन है कि भारत रत्न, ऑर्डर ऑफ द इंडियन ओशन, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, और लास्ट है मॉरिशस ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन है। देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान किया गया है। इसका महत्व के बारे में देखेंगे तो यह सम्मान मॉरिशस का सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है, यह पुरस्कार है। यह सम्मान अब तक केवल 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को मिला है, जिसमें नेल्सन मंडेला भी शामिल है। तो मोदी जी के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे प्रधानमंत्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि उन 5 विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में अपने नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये सारे क्वेश्चंस हमने देखा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।